students, today I am going to explain topic refraction through prism which is a part of unit 6. प्रिज्म क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, हमने 10th क्लास में प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया था कि जब भी हम वाइट लाइट को पास करते हैं प्रिज्म से तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती थी। तो प्रिज्म कैसा होता था, एक ग्लास के मटेरियल का बना होता था जो कि 2 बाउंडेड सरफेस को मिलके बनाया जाता था। प्रिज्म के अंदर 2 फिनोमेना देखने को मिलते हैं। पहला होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जिसमें हम वाइट लाइट को पास करते हैं, और दूसरा होता है डेविएशन ऑफ लाइट, जिसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट पास होती है। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब जिसकी वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट रे को हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब हमें समझना है डेविएशन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म क्या होता है। हम लोगों को पहले ही हम बहुत मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में डेविएशन का मतलब समझ चुके थे कि लाइट का डेविएशन क्या होता है। तो प्रिज्म के थ्रू लाइट कैसे डेविएट होती है, अभी हमें बात करी थी। प्रिज्म किस मटेरियल से बना होता है, ग्लास से बना होता है। तो लाइट रे अगर हम पास करते हैं, आपको दिख रहा है आई एंगल से एक लाइट रे जाती हुई दिख रही है नॉर्मल रे के इधर। तो जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर यानी कि एयर से ग्लास में जाएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी। तो ये जो अंदर एक लाइट रे सीधी दिख रही है आपको, जो बेस से पैरेलल है, R1 R2 एंगल बन रहे, वो लाइट रे कैसी हो गई, रिफ्रैक्टेड रे हो गई। अब यही लाइट रे ग्लास में रहेगी तो नहीं, बाहर भी तो आएगी। तो वो जो बाहर लाइट रे आती है उसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। यहाँ पर नॉर्मल के साथ एंगल जो बनता है वो बनता है एंगल ई, और हम इस चीज़ को जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है, एंगल ऑफ इमर्जेंट के। अब आपको देखा जाए तो ये जो इंसिडेंट रे इसको सीधे जाना चाहिए था, बट ये डेविएट हो गई। ऐसे ही इमर्जेंट रे जो है इसको भी सीधे आना चाहिए था, लेकिन ये भी डेविएट हो गई। तो जहाँ इनका डेविएशन हुआ है, मतलब दोनों लाइट रे जहाँ इंटरसेक्ट हुई है, वहाँ पे हमें कौन सा एंगल मिला है, डेविएशन एंगल मिला है। नाउ नेक्स्ट, ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई। तो डेल्टा और आई के बीच में ग्राफ कैसे बनता है, डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन और आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक डेलम नाम का एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मतलब वो मिनिमम एंगल जहाँ से लाइट रे क्या हो गई है, डेविएट हो गई, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो आप देखिए इसका जो शेप बन रहा है, कर्व शेप यानी पैराबोला शेप दिख रहा है आपको एक तरीके से। तो आप जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है, और एक सडन एक पॉइंट आता है सेंटर पे जहाँ से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप इस ग्राफ को, अगर आपसे कोई ग्राफ पूछे कि डेल्टा और आई के बीच में जो ग्राफ बनता है उसका शेप कैसा होता है, तो आप बोलेंगे पैराबोला होता है। जब डेल्टा इक्वल हो जाता है डेल्टा एम के, तो जो एंगल आई होता है वो भी एंगल ई के इक्वल हो जाता है, और ये जो R1 R2 एंगल बन रहे थे ये भी इक्वल हो जाएंगे R के इक्वल। मतलब हम दोनों को इक्वली कंसीडर करेंगे, किसके इक्वल, R के इक्वल। अब क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का कि फॉर प्रिज्म के लिए आपको ये प्रूव करना है कि म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन A प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन में साइन A बाई 2। अब हम देखते हैं, बहुत इजी है, सिंपल प्रॉपर्टीज ट्राइंगल की, क्वाड्रिलेटरल की लगा के एंगल प्रूफ हो जाएंगे, लेकिन ध्यान से समझना। पहले हम डायग्राम को देखते हैं। आप अगर डायग्राम को देखेंगे तो एक प्रिज्म दिख रहा है आपको। प्रिज्म लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, लाइट रे इंसिडेंट हुई, रिफ्रैक्ट हो गई और बाहर भी निकल गई। इंसिडेंट लाइट रे क्या हो गई, PQ। रिफ्रैक्टेड लाइट रे क्या हो गई, RS। अब ये जो इसके आप देख रहे हैं डायग्राम के बाहर एक T बन रहा है लाइट रे का, वो बाहर नहीं बनता, वो प्रिज्म के अंदर ही रहेगा। तो आप लोग डायग्राम बनाते समय जो इंसिडेंट रे ले रहे हैं ना PQ, उसको थोड़ा ऊपर साइड से लेना, ठीक है। तो आपके लिए वो जो T पॉइंट आ रहा है वो डायग्राम के अंदर ही आएगा। लाइट रे को सीधे जाना चाहिए था, RS नाम की इमर्जेंट रे को भी सीधे आना चाहिए था, दोनों इंटरसेक्ट हुए थे। यहाँ पे आपको एक डेल्टा एंगल दिख रहा है बनते हुए। अब बेटा इनके नाम देखिए, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच में पहले वाले इंसिडेंट रे से बना रिफ्रैक्टेड एंगल R1। ऐसे ही जब इमर्जेंट रे निकली तब रिफ्रैक्टेड रे का एंगल क्या था, R2, ठीक है। हमने 2 एंगल और दिए हैं, θ1 और θ2। और यहाँ एक A नाम की चीज़ है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा हम 60 डिग्री लेते हैं, क्योंकि जो प्रिज्म होता है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल किसके इक्वल होते हैं, 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम एंगल ऑफ प्रिज्म को क्या लेके चलते हैं, 60 डिग्री। तो A यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब डायग्राम शोज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। PQ इंसिडेंट रे है, QR रिफ्रैक्टेड रे है एंड RS इमर्जेंट रे है। नाउ एंगल आई कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
R1 R2 कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ई कौन सा है? एंगल ऑफ इमर्जेंस। डेल्टा कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ए को हमने बोला था अभी एंगल ऑफ प्रिज्म। और म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने पढ़ा था सेकेंड लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन में साइन आर। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ट्राइंगल क्यू ओ क्यू आर देखना है आपको। दिख रहा है आपको जहाँ θ1 और θ2 एंगल बन रहे हैं वहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है ओ क्यू आर। तो आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे ये जो डेल्टा एंगल है इस ट्राइंगल के बाहर है। तो हमने 10th 9th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी ट्राइंगल के अगर बाहर एक एंगल होता है तो अंदर वाले दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। तो जो डेल्टा होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? θ1 और θ2 के। देखिए हमने यहाँ पर यही लिखा है θ1 प्लस θ2। अब ये जो θ1 है ये हमने आई एंगल को ब्रेक किया था, एक R1 में और एक θ1 में। तो θ1 को लिख सकती हूँ I माइनस R1, ऐसे ही θ2 को लिख सकती हूँ E माइनस R2। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है? θ1 को लिख दिया I माइनस R1 और θ2 को लिख दिया हमने I माइनस R2। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जैसा कि हमें पता है कि जो डेल्टा होता है वो डेल्टा m के इक्वल हो जाता है, हम कंसिडर करते हैं। तो उस कंडीशन में I E के इक्वल हो जाएगा और R1 R2 किसके इक्वल हो जाएगा? R के इक्वल। तो हमने जब ये सारी वैल्यूज इस वाली इक्वेशन सेकेंड में प्रूफ करी तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या मिला? I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। R1 R2 R के इक्वल है तो I माइनस R प्लस I माइनस R। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ I माइनस R। तो डेल्टा m 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो I माइनस R की वैल्यू क्या हो गई? डेल्टा m बाई 2 इक्वल टू I माइनस R। आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस का आर उस साइड जाएगा तो प्लस का हो गया। तो डेल्टा m अपॉन में 2 प्लस आर, ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू टी आर। अब हम ट्राइंगल इस प्रिज्म के डायग्राम में देखेंगे क्वाड्रिलेटरल। सबसे टॉप पर है ए, फिर क्यू, फिर टी और फिर आर। एक पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। हमने यही पढ़ा था ए क्यू टी आर। तो यहाँ पर हमारे पास चारों एंगल का सम 360, दो अपोजिट एंगल का 180 होता है तो चारों एंगल का क्या होगा? 360। तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी प्लस एंगल आर कितना हो गया? 360। एंगल ए तो ए ही है, जो क्यू और जो आर है वो नॉर्मल के साथ बन रहे हैं एंगल। तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना होता है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ना क्यू और आर। तो यहाँ पे क्यू की जगह भी 90 आएगा और आर की जगह भी क्या आएगा? 90। तो हमें क्या मिला? ए प्लस टी, 90 प्लस 90 180। तो 360 में से 180 को माइनस किया तो ए प्लस टी की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 180 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल क्यू टी आर। अब हमें एक और ट्राइंगल कंसिडर करना है, क्यू टी आर, नीचे वाला देखना। क्यू टी आर, यहाँ पर एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? टी, R1 और R2। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है तीनों एंगल का सम क्या होता है ट्राइंगल में? 180 डिग्री। देखिए हमने नेक्स्ट स्टेप में वही किया है। R1 प्लस R2 प्लस एंगल T इक्वल्स टू 180 डिग्री। R1 की जगह R रखा, R2 की जगह R रखा, प्लस T इक्वल्स टू 180 डिग्री। R प्लस R मिलके क्या हो गया? 2R प्लस T इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। अब आप देखेंगे फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को, तो दोनों ही 180 के इक्वल है। तो 180 के इक्वल है मतलब दोनों के LHS इक्वल हो जाएंगे। तो a प्लस टी इक्वल्स टू 2r प्लस टी, टी से टी कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा। तो a बाई 2 इक्वल्स टू r हो गया। नाउ ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई और उससे पहले हमने i की वैल्यू निकाली थी। तो i की वैल्यू क्या थी? डेल m बाई 2 प्लस r मतलब प्लस a बाई 2। तो i हमें क्या मिल गया? डेल m प्लस a बाई 2। बेस से हमें तो हम लिख सकते हैं साथ में। अब कुछ नहीं करना है, हमारे पास स्नेल्स लॉ था म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन i की वैल्यू क्या है? डेल m प्लस a बाई 2 और r की वैल्यू क्या है? साइन a बाई 2। ईजी है। इस तरीके से ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। 3 चीज़ याद रखना, 3 प्रॉपर्टी लगाई। पहले हमने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई ट्राइंगल में, फिर हमने क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल की प्रॉपर्टी लगाई है और थर्ड हमने तीनों एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल की सम वाली प्रॉपर्टी लगाई है। ओवरऑल आपको यहाँ पर आई और आर की वैल्यू निकालना है और उस वैल्यू को पुट करना है स्नेल्स लॉ के अंदर।